नेता यूपी में तो जाती हैं, तो मेरी नेता प्रभारी है यूपी की, मेरी नेता प्रभारी है, क्यों नहीं जाएंगे? दिल्ली क्यों नहीं जाएंगे? जाती है, दिल्ली में एक बच्ची को मार दिया गया, कोई जा ही नहीं रहा। आप देखिए पूरे हमारे जितनी भी पार्टी है, पार्टी का कोई भी ट्विटर हैंडल देख लीजिए, किसी भी नेता का आप देख लीजिए, अगर सब ने उस सुनिए सुन लीजिए, मेरी नेता यूपी की प्रभारी है, मेरी नेता यूपी की प्रभारी है प्रियंका जी, ठीक? तो एक प्रभार उनको दिया हुआ है। दूसरी बात, सोनिया जी की इतनी स्वास्थ्य खराब है, आप उम्मीद नहीं कर सकते कितना है, सब चीजें बताई जाती है। अच्छा, राहुल गांधी जी डरे हुए जब निकले वो इतनी बड़ी यात्रा लेकर के जनता के लिए, जब बेरोजगारों के लिए आवाज उठाते हैं जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि माफीनामे लिखते थे इनके लोग, वो डरे हुए हैं। आप ये बता दीजिए, विपक्ष में सिवाय कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी जी के और हमारे कांग्रेस पार्टी के सिवा कौन आपकी आवाज उठा रहा है? कौन उठा रहा है? भाई अपने शरीर के लिए अच्छी बात है, योगा करना चाहिए। बाबा जी कहते हैं योग करो, योग करो, हम और तुम योग करने लग गए, बाबा जी वो तो बिजनेस करने लग गए। प्रधानमंत्री ऐसी पैदल सड़क पर घूमे? कौन प्रधानमंत्री? तुम्हारे सड़क पर पैदल घूमने वाला व्यक्ति, तुम्हारी तकलीफ को समझने वाला व्यक्ति ही तुम्हारे नेता बनने के लिए होना चाहिए। ये बात तुम्हें समझनी होगी। जिस व्यक्ति ने 8 साल से, तुम सारे पत्रकार खड़े हो, तमनु बताओ, 8 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी प्रधानमंत्री जी ने? करी नहीं ना। जो व्यक्ति 8 साल में 9 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा, वो तुम्हारे मुद्दे क्या समझेगा भाई? वो भी सवाल नहीं लेते हैं, वो कौन नहीं लेते हैं? को कहते हैं कि मोदी से सवाल पूछो। नहीं, अच्छी देखिए, सुनिए, जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए तो भाई प्रधानमंत्री है, सरकार है उनकी, और किस। अब एक बात बताओ, यूपी में मुख्यमंत्री योगी जी है कि नहीं? अब बताओ, कुछ किसानों की समस्या होने लगी, मुद्दा होने लगा, तो मैं प्रियंका गांधी जी से, राहुल गांधी जी से कहूँ जी, यू समस्या या देख लो भाई, देखेगा कौन, उसका निवारण कौन करेगा? जो सत्ता में सरकार है। मैं बहुत सुनिए, योगी जी बुलडोजर चलाए तो खराब, गहलोत बुलडोजर चलाए तो बढ़िया, ये अच्छा, कैसे चलेगा? गलत चीज को गलत ही कहा जाता है, ठीक? जब कोर्ट के आदेश आए थे, गहलोत जी ने तब चलाया बुलडोजर, और योगी जी ने तब चलाया बुलडोजर जब कोई आदेश नहीं आया था। सुनिए, कल के घर पर बुलडोजर मैंने बताया ना, देखिए, कोर्ट के आदेश पर, अगर कोर्ट ने आदेश किया है, संविधान नाम की चीज देश में है ना, तो संविधान के हिसाब से बुलडोजर, अगर संविधान कहता है, कोर्ट ने कहा कि ठीक है, इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको ध्वस्त करो, है ना, तो चलता है बुलडोजर। अगर आप किसी गलत के लिए चला रहे हैं तो गलत नहीं है। राजस्थान में कहाँ कोर्ट ने कहा? जो ये दरवाजे वाला वो हुआ था, दरवाजे को तोड़ के कल कोचिंग सेंटर गिरा दिया। नहीं, वो कोर्ट के ही आदेश था। अगर पेपर लीक में अगर किसी गलत आदमी के चलाए तो क्या गलत है? मैडम सुनिए ना, मोदी जी मान लो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, मान लीजिए। अच्छा, अरे सुनिए तो, पिता बाप की नहीं मानना बेमतलब मान लो, सच्ची बात ही तो मानो। कांग्रेस भी चाहती है कि वो मोदी जी की तरह सरकार नहीं, सारे यूट्यूबर पत्रकारों को बिठा करके मेरे नेता राहुल गांधी जी ने संबोधित किया है, यूट्यूबर पत्रकारों को बिठा करके। और सुनिए, देश के मीडिया, सुनिए, आपसे कहा, अगर आपसे कहते तो आप सबसे पहले जाते, अगर आपसे कहते हैं आपको ये इनविटेशन आता है, आप सबसे पहले जाते। तो मुझे आया था, मैंने मना कर दिया कि मैं इंटरव्यू दीजिएगा तो जाऊंगा। मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, कांग्रेस के आपको इनविटेशन आया था? बिल्कुल। किसने कहा? दिखा दे रहा हूँ। किसने कहा? अभी मैं आपको दिखाता हूँ, दिखा देना। मैसेज आया, ऑफ कैमरा दिखाएंगे? नहीं, ऑन ही दिखा दीजिए, ऑन ही दिखा दीजिए। किसने किया? ये कहा आपको कि आप हमारे फेवर में कीजिए, ये कहा जनता के मुद्दे उठाइए, कांग्रेस की बातें आगे रखिए। नहीं, जनता की बातें आगे रखिए, अपने मनपसंद जनता की बातें रखिए। ये बोला मनपसंद पत्रकारों को इंटरव्यू देते हैं, बस। किसने कहा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा सबको नहीं बोला। यही तो बोला कि जनता की आवाज उठाइए। बता दो, अरे सबने ये बोला था, जनता की आवाज के लिए बोला ना। देखिए, पत्रकार बता रही, जनता की आवाज के लिए बोला। राहुल से अरे जनता की आवाज के लिए बोला शंभू जी, शंभू जी जनता की आवाज के लिए बोला। पत्रकार बहन आप बताइए, जनता की आवाज के लिए बोला ना, और किसकी उठाओगे भाई? और किसकी आवाज आप उठाएंगे? जनता की आवाज के लिए मेरे नेता ने अगर आपसे अपील की तो क्या गलत किया है? अच्छा, सेंसर बोर्ड सरकारी होता है भाई, मेरे दादा का नहीं है सेंसर बोर्ड, सेंसर बोर्ड सरकार का है। तो आप क्यों सेंसर बोर्ड में ऐसी चीजें पास करते हैं? सरकार के ही लोग बैठे होते हैं ना सेंसर बोर्ड में, क्यों करते हो जब तुम्हें पता है इस चीज पे बवाल होने वाला है? कांग्रेस ने बनाया था सेंसर बोर्ड, तो क्या गलत किया? अब कौन चला रहा है? अब कौन चला रहा है मौजूदा में? सरकार का सेंसर बोर्ड है, चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए देश में, वो तो सेंसर ब्राह्मण बना रहे हैं और बाइकआउट भी ब्राह्मण ही कर रहे हैं। मजे की बात तो देखो देश में। उससे भी ज्यादा एक सवाल, अंसारी को देश में सबसे ज्यादा जो मुस्लिम आबादी है अंसारी, उसको पठान में गुंडा दिखाया गया है। अब एक बात बताओ, अंसारी मुसलमानों को, सुनिए, पहले भी बहुत सारे ऐसे किरदार हुए हैं, अर्जुन पंडित जैसे किरदार हुए, उनको भी जो है गुंडा दिखाया गया था, और बहुत सारे। फिल्में सिर्फ किस लिए होती है? आज फिल्में जो है राजनीति, अपना रोटियां सेकने के लिए लोग उनको बायकॉट करते, सपोर्ट करते, ठीक? अब पहले फिल्में किस लिए होती थी? सिर्फ
सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए। ये फिल्मों का ये महत्व होता है, ठीक है। ये नहीं होता कि आप किसी का वो करो पहले। अब आप मुझे कह रहे हैं कि अंसारी एक वो है, उनको गैंगस्टर दिखाया है। अरे आप ये देखिए अर्जुन दीक्षित फिल्मों में पठान को भी तो गैंगस्टर दिखाया जा सकता है भाई, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों बने फिर आप मना कर देते? जाति विशेष के लोगों को आप क्यों अरे भाई आपसे पहले भी फिल्में बनी है, उसमें ब्राह्मणों को भी दिखाया गया है लड़ाक झड़ाक। क्यों अर्जुन दीक्षित मूवी नहीं देखी आपने? मैं तो आज भी उसको 10 बार देख लेती हूँ, तो मैं बोर ही नहीं होती हूँ। हीरो हाँ तो हीरो को भी तो दिखाया ना, पूरे हीरो को ही दिखाया भाई, हीरो को दिखाया ना। तो अब ये फिल्में सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए होचे शंभू जी। देश को जाति और धर्म में कांग्रेस का मतलब प्रधानमंत्री बीजेपी के, सारी सरकार बीजेपी की है, और आप एक पत्रकार शंभू जी होकर के इतने अच्छे समझदार ऐसी बातें कहेंगे कांग्रेस ने बांट दिया। अब देश को जोड़ने की बात, आप ये बताइए जातवाद धर्मवाद की बातें कौन करता है? क्या कांग्रेस करती? कांग्रेस सबको साथ लेके चल रही। सारे पत्रकार झूठ बोल रहे हैं। देखिए आजकल आपकी है ना भावनाएं बड़ी भड़क कर निकल रही हैं। कुछ पत्रकार की वजह से सारे पत्रकारों को बदनाम किया जा रहा है। कुछ पत्रकारों की वजह होता है ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, कहावत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे हैं। अब मैं आपको जितने समय से जानती हूँ, जितने लोग खड़े हैं, जितने समय से मैं इन लोगों को जानती हूँ, ये क्या है, इन्होंने किसान आंदोलन को क्या बताया कि किसान आंदोलन में ये हो रहा है, ये तकलीफ हो रही है, ये समस्याएं हो रही है, ये आंदोलन में हो रहा है। लेकिन जो काजू खा रहे हैं, अखरोट तो खा नहीं सकते, जनता भूखे मर रही है। पैसा कहाँ? सुनिए, राहुल गांधी जी के पिताजी पूर्व प्रधानमंत्री थे, दादी जी प्रधानमंत्री जी थी, नेहरू जी प्रधानमंत्री जी थे कि नहीं? राहुल गांधी खुद सांसद है मौजूदा, तो काजू बर्फी नहीं खा सकते? मेरे नेता मौजूदा सांसद है, इतने अच्छे परिवार से आते हैं। मोतीलाल नेहरू जी के जमाने में विदेश से उनके कपड़े आते थे, इतने अच्छे परिवार से वो हैं। तो क्या मेरे नेता काजू बर्फी नहीं खा सकते? कल को तुम्हारे घर आऊंगी शंभू जी, तुम भी 4 बिस्कुट तो तुम भी खिलाओगे नहीं खिलाओगे? चाय बिस्कुट को ठंडा क्यों नहीं लगता है? ये आप जैसे जो हमारे यूट्यूबर पत्रकार हैं, उन्होंने मीटिंग लिया, आपने देखा भी, उनकी ताकत, गरीबों की ताकत, मजदूरों की ताकत, ठीक, इन सब की ताकत, युवाओं की ताकत, बेटियों की ताकत, उसकी ताकत, परमात्मा की शक्ति। राहुल जी छुपा रहे हैं, सरदारी में थर्मामीटर लगाए हुए वो लगाए हुए हैं, टेम्परेचर बढ़ाने वाला। अच्छा, जैसे मोदी जी ने लगाया था कान में टर्मामीटर का हो, मुझे लगाया कान में टेलीमीटर लगाया था ऐसे। अब जितनी भी इंटेलिजेंस है सरकार में, अब उनको कोई काम नहीं देंगे क्या? यही काम देंगे कि दाढ़ी में क्या छुपा है? दाढ़ी रखने वाले देश में कितने लोग हैं आपको पता है? आपको अंदाजा तक नहीं है। और बायकॉट करने वाली बात आती है ना, ये जंगले हिला देते हैं, क्योंकि ये है ही ऐसी श्रेणी के लोग लड़ाक, ठीक। जब दाढ़ी रखने वाले देश में मुस्लिम समुदाय दाढ़ी रखते, सिख समुदाय दाढ़ी रखते, ब्राह्मण जो है वो दाढ़ी रखते, जो पूजा पाठ करते कि नहीं? क्यों नहीं लगता? बताती हूँ, लेकिन आप दाढ़ी क्यों करे जा रहे? मेरे नेता का मन रखी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर हो रहा है, मैंने बताया ना, जनता की ताकत है। स्कॉच ले रहे हैं, स्कॉच फोटो शेयर कर रहा है। अरे दुनिया तो वो भी फोटो शेयर कर रही है। प्रियंका गांधी जी उनकी बहन है सगी, सबको पता है, पूरे देश वर्ल्ड को पता है। वो अपनी बहन को एक पिता की, एक भाई की तरह प्रेम कर रहे हैं, और लोग तो उस भी गंद को फैला रहे हैं। अब तुम क्या कर लोगे? राहुल गांधी क्या कर लोगे? थी, आपने क्या कहा राहुल जी को? मैंने ये बोला कि हमारे बहुत सारे जो टीम है बहुत मेहनत कर रही है, कि कार्यकर्ता जमीन वाला मेहनत कर रहा है, और आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। और दीदी ने मुझे राहुल तो कह रहे कि हम राहुल अब है ही नहीं, राहुल अब विलीन हो गया है, राहुल महादेव हो गया। तो असली महादेव कौन है? देखिए अकेले राहुल जी सुनिए, मतलब अब एक बात बताइए, मोदी जी कहते हैं तो आप उनकी चीजें तो चलाते हो। मोदी जी एक वो प्रधानमंत्री है देश के जो भगवान राम को घर देते हैं। यही लोग चला रहे थे ना, मोदी जी ने घर दिया है। अब हमारे नेता ने बोला कि मैं राहुल नहीं हूँ। उन्होंने ये आपका इनका तर्क नहीं आप समझते हो, आप कोट करके कर लगे हो क्या समझिए।